हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। हमें इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट पहचानना है। ए ऑप्शन है डीएनए सिंथेसिस डज नॉट अकर ड्यूरिंग द इंटरकाइनेसिस ऑफ मेयोटिक साइकिल। बी है द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ meiosis इज लेप्टोडीन, जाइगोडीन, पिकाइटीन, डिप्लोडीन एंड डाइकाइनेसिस। C has synapse of homologous chromosomes occur during the diploidy. D है क्रॉसिंग ओवर occurs during picide. हमारा जो की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट वो क्या होगा? सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन से रिलेटेड है क्वेश्चन। फर्स्ट हम अपना ऑप्शन स्टेटमेंट लेके चलते हैं। डीएनए सिंथेसिस डज नॉट अकर ड्यूरिंग द इंटरकाइनेसिस ऑफ मेयोटिक साइकिल। जो अब इंटरकाइनेसिस स्टेज जो होती है वो क्या होती है? इंटरकाइनेसिस स्टेज, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इंटरफेस सेकंड भी बोला जाता है। इंटरफेस सेकंड। ठीक है, अब इसमें कब आती है? ये आती है बिटवीन मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में आती है। ये मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो आएगी वो होगी आपकी इंटरकाइनेसिस स्टेज। मतलब यहाँ पर सेल आकर थोड़ा रेस्ट करती हैं। इसके बाद जो आती हैं, जो स्टेजेस आती हैं, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, सिंथेसिस होता है। मतलब वो जो होती है इंटरफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस की जो इंटरफेस फर्स्ट होती है, उसकी जो सब फेज एस फेज जो होती है, उसमें जो डीएनए सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है। तो ये मतलब इसका ऑप्शन सही है ये, क्योंकि डीएनए डज नॉट अकर ड्यूरिंग द इंटरकाइनेसिस ऑफ मेयोटिक साइकिल। इंटरकाइनेसिस में सेल्स रेस्ट करती हैं, और जो डीएनए सिंथेसिस होगा वो कौन सी इसमें स्टार्ट होगा? एस फेज ऑफ इंटरफेस फर्स्ट। ओके, तो हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, डज नॉट अकर बोल रहा है वो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो गया। अब बी ऑप्शन बोल रहा है द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मियोसिस इज लैप्टोडीन, जाइगोडीन, पैकाइटीन, डिप्लोडीन एंड डाइकाइनेसिस। तो जो प्रोफेज फेज होती है, बी ऑप्शन है। अब जो प्रोफेज फेज होती है उसकी सब फेजेस होती हैं कितनी? 5। फर्स्ट होती है लैप्टोडीन, सेकंड होती है जाइगोडीन, थर्ड होती है पिकाइटीन, फोर्थ होती है डिप्लोटीन, एंड फिफ्थ होती है डायाकाइनेसिस। ठीक है, ये फेजेस होती हैं। अब जो लैप्टोटीन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? थ्रेड लाइक होते हैं, और क्या होते हैं? विजिबल होने लग जाते हैं एंड विजिबल दिखने लगते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है? सिनेप्सिस फॉर्म हो जाता है, सिनेप्सिस फॉर्म हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम कैसा? बाइवलेंट स्ट्रक्चर दिखने लगता है। ठीक है, पिकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आती है डिप्लोटीन, उसमें काइजमेटा या फिर एक्स जैसा स्ट्रक्चर विजिबल होने लग जाता है। डाइकेनेसिस में आपका पूरे प्रोसेस इसका टर्मिनलाइजेशन हो जाता है।
ठीक है, तो ये होती हैं हमारी स्टेजेस। पहले फर्स्ट होती है लैप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पिकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो हमारे जो क्वेश्चन में बी स्टेटमेंट बोल रहा है वो सेम है, पहले लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब सिनेप्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर्स ड्यूरिंग डिप्लोटीन, ये क्या बोल रहा है, सिनेप्स किस में बन रहा है, डिप्लोटीन में। जबकि हमने उसमें देखा अपने डिप्लोटीन में काइजमेटा फॉर्म होता है, जबकि सिनेप्सिस जो बनता है वो किस में बनता है, जाइगोटीन में बन रहा है। ओके, तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। अब है क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग पेकाइटिंग। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो कौन सी फेज में हो रहा है, पेकाइटिन में। स्टेटमेंट में ये बोल रहा है, हमने बताया था क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रहा है, पेकाइटिन में ही हो रहा है। दिस मीन्स हमारा ये ऑप्शन, ये जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर बनता है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट देखना है, तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो कौन सा होगा, सी, सिनेप्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग द डिप्लोटिन। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।